स्टोरी ऑफ राइटस उसका वॉल्यूम 2 का दूसरा या तीसरा ये वाकया। तो अब इमाम को पता चला आपका भाई, माएँ अलग थी लेकिन बहरहाल हैं तो बाप एक ही, मूसवी सैयद ये बातें कहता फिरता है। जब दिल हट गया अमाल से, न नमाज न रोजा, यानी कर भी लेता है नहीं भी करता, जब करता भी है तब भी दिल कहीं और। इमाम ने उसको पब्लिक में पकड़ा, घर में नहीं बुला के कहा। जब कोई आदमी पब्लिक को मिसगाइड करे तो उसकी गलती पब्लिक में बताना। और कहा कि ये तुम क्या कहते फिर रहे हो, तुम कहते हो हमारे लिए अमाल की कोई अहमियत नहीं है। कहा कि हाँ जन्नत हमारी। कहा तो फिर तो इसका मतलब है कि तुम अपने दादा सैयद सज्जाद से बड़े होगे। वो इतनी नमाजें पढ़ के जन्नत में जाए, तुम बगैर नमाज के जन्नत में जाओगे, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ना अल्लाह की निगाह में। पूरा वाकया वहां पढ़ लीजिएगा, 40 मिनट का वाकया। लेकिन जो इसमें इमाम ने बताया अमल से बेरगबती दिल क्यों उचाट होता, ये जो हमारे यहां सबकी बात नहीं कि मैंने कहा कुछ लोग हराम खाते हैं इसलिए, कुछ लोग सॉन्ग्स या खैना में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं इसलिए, कुछ लोग इतना बिलीव नहीं रखते जन्नत और जहन्नम पे इसलिए, कुछ लोग ज्यादा बिलीव रखते हैं जन्नत पे कि जन्नत तो है ही हमारे लिए, कोई शक नहीं। विदाउट एंट्रेंस इन जहन्नम हर मोमिन को जन्नत मिलेगी, यकीनी बात। मगर हम जहन्नम से होके जन्नत में जाएंगे अगर गुनाहगार। यकीन हो गया जन्नत है, दिल हट जाएगा अमाल से। क्यों करें अमाल भी, कर लेंगे कभी कभी लेकिन रोज क्यों करें। तो खैर ये देखिए बहुत सारे रीजन, और इनमें से हर रीजन ऐसा है कि नहीं जिस पर एक मजलिस आराम से पढ़ी जा सकती, अशरा बनता। तो अब खुलासा ये है कि एक रीजन नहीं होता अमाल से तवज्जो हटने का। और पांचवी चीज तो है जो इन सब के ऊपर सुपरसीड है, ये तो मजलिस हो गई। और किसे कहते हैं मजलिस, ये कोई Q&A सेशन नहीं रहा, मगर मैंने सवाल सुनते ही कह दिया था कि सवाल जो है ये वो Q&A सेशन का नहीं है। तो अब ये पूरी कर लो बात। पांचवी चीज जो सब पे सुपरसीड है और वो है शैतान। शैतान जो है वो आदमी के दिल में अमाल से रग़बत को कम करता। तो अब आप कहेंगे कि भाई हराम तो समझ में आ गया, चेक करेंगे अपने पैसे को, हराम खत्म कर देंगे। गाने बजाने समझ में आ गए, ठीक है बंद कर देंगे। जन्नत जहन्नम समझ में आ गई, ज्यादा उनके हालात पढ़ेंगे या ऐसे उलमा की मजलिस में जाएंगे, बिलीफ बढ़ता रहे। ये शैतान का हम क्या करें, ये तो अल्लाह का पैदा किया हुआ एक मसला है। क्यों पैदा किया अल्लाह ने, शैतान का क्या इलाज करें। शैतान को तो सिर्फ इमाम ज़माना ही कत्ल कर सकते नहीं। अब फिर देखना पड़ेगा कि शैतान हमारे दिल में अमाल का शौक खत्म करता है, तो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम शैतान। एक बात तो कुरान ने कही, फैजा करात अल कुरान फस्तईज़ बिल्लाह, जब कुरान पढ़ो पहले औज़ु बिल्लाह कहो। और एक बात मर्जे ने कही कि जब कभी नमाज स्टार्ट करो तो अल्लाह अकबर के बाद पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ो फिर अलहम्द पढ़ना। फतवा है ये शैतान से बचना। लेकिन खाली औज़ु बिल्लाह से तो शैतान नहीं भागेगा, हर दुआ का उसूल है। खाली दुआ से तो आपके घर में रोजी नहीं आएगी, फिर एफर्ट शैतान को किस तरह दूर करो। अच्छा अब ये सबसे बेटर इसको कौन बता सकेगा, शैतान को कैसे अपने आप से भगाओ, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम शैतान, सबसे अच्छे तरीके से कौन समझाएगा। एक साहब का, ये मैं मजलिस में अक्सर पढ़ता हूं, छोटा सा जोक है। एक साहब का गधा खो गया। अच्छा पुराने जमाने में गधा जो था बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मर्सिडीज था, वो BMW था, वो फेरारी था, वो क्या आजकल एक और गाड़ी है लेंगम्बानी, कौन सी गाड़ी, वो था गधा। प्लेन है नहीं, क्रूज है नहीं, शिप है नहीं, कोचेज है नहीं, बसें है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जानवरों पर, तो जानवर में गधा बहुत कीमती चीज खो गया। और इंश्योरेंस का सिस्टम भी नहीं, आपकी मर्सिडीज चोरी हो जाए, आपकी BMW चोरी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान में तो लोग पागल हो जाएंगे ना, यहां तो फिर भी कहेंगे इंश्योरेंस से क्लेम कर लेंगे। बल्कि चोरी नहीं भी होती है तो कुछ लोग क्लेम कर लेते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन इतना बड़ी चीज, तो वो आदमी जिसका गधा चोरी हुआ वो तो पागल हो गया। पूरे गांव वालों से रिक्वेस्ट की, हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, ढूंढ के लाओ। सबने कोशिश की, पुराने जमाने में लोग हेल्प करते थे, कोशिश की, नहीं मिला गधा।
एक साहब ने कहा मैं ढूंढ के लाता हूं, वो गए गधे को ढूंढ के ले आए। मालिक को बड़ी हैरत हुई, सब लोग फेल, आप कामयाब कैसे? कहा मैंने सोचा कि अगर मैं गधा होता और मैं कहीं भाग के जाता तो कहां जाता, फिर मैं वहीं पहुंचा, ही गधा वहीं खड़ा हुआ था। अच्छा, अब इसका मेरे क्वेश्चन आंसर के इस क्वेश्चन से क्या ताल्लुक? शैतान से अगर आपको बचना है ना, तो सबसे अच्छे तरीके से खुद शैतान बता सकता। गधा खो गया तो गधा कौन ढूंढ के लाएगा? जो खुद गधा बन जाएगा। शैतान से बचना है तो खुद शैतान से पूछो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अब ये तो आज मैंने कितने अशरों का एडवर्टाइज कर दी, अब पढ़ता पढ़ाता कुछ भी नहीं हूं। मेरा पूरा एक अशरा है शैतान का इंटरव्यू। रसूलुल्लाह ने शैतान से इंटरव्यू लिया। कोई आम आदमी लेता तो शैतान झूठ बोल देता, रसूलुल्लाह के सामने क्या झूठ बोलेगा? पकड़ लेंगे उसको। वो 10 मजलिसें हैं, शैतान बताता है कि मैं किस तरह लोगों को मिसगाइड करता हूं। और वहां पे फिर वही डॉक्टरों वाली बात कि सिम्टम्स एक है लेकिन टेस्ट करो तो बीमारियां अलग अलग निकल सकती हैं। औरतों को इस तरह से बहकाता हूं, बिजनेसमैन को इस तरह से बहकाता हूं, यूथ को इस तरह से बहकाता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और भी कई उलमा ने फिर उसी अशरे को अपने अपने अंदाज से पढ़ा या कॉपी की, वल्ला बेहतर जानता है। तो ये 5-6 चीजें, ये चीजें हैं जो आमाल से रग़बत कम करती। इन पर खास तवज्जो दें। अगर आमाल से बेरग़बती हो तो चेक करें कि गाना हराम, शैतान की एंट्री हमारे घर में, ये सारी चीजें तो नहीं हो रही। बहुत ही मशहूर रिवायत है, जहां नामहरम मर्द और औरत बैठेंगे वहां 2 नहीं होंगे 3 होंगे, उनके 3 दोनों के बीच में शैतान बैठा होगा। हमारे यहां मिक्स गैदरिंग तो नहीं हो रही है मसलन। तो ये 4-5 चीजें हैं, इसका इलाज करें तो जरा सी रग़बत बढ़ेगी। और मौला का वो फरमान के कुरान पढ़ो तो जन्नत की जो आयत आ जाए, रुक जाओ, गौर करो और अल्लाह से दुआ मांगो, तुम्हें मिले। अल्लाह ने खाली ये नहीं कहा जन्नत, तस्किरा, दूध की नहर, शहद की नहर, ये ग़िज़ा। जहन्नम का खाली ये नहीं कहा जहन्नम है। सूरह वाक़या हो कि सूरह दुखान जो आप शब कदर में पढ़ते हैं, खोलता हुआ पानी और सरों पे गुर्द और इस तरह से अजाब, ये सारी 5-6 चीजें। सवाल बहुत छोटा था, जवाब बहुत लंबा हो गया।